नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे दिल्ली की उस घटना की जिसने लिव इन पार्टनर को लेकर जो तमाम बयान हुए थे कि लड़कियां जो लिव इन पार्टनर में रह रही हैं उसको लेकर संत महात्मा और राजनीतिक दलों की ओर से जो बयान आए थे तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था। लेकिन दिल्ली से जो खबर आई है वो दिल दहला देने वाली है। लिव इन पार्टनर में रहने वाली यूपी की एक लड़की ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड और दोस्त के साथ मिलकर जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दिल्ली में यूपीएससी के स्टूडेंट रामकेश मीणा एक हादसे में मारे जाते हैं। शुरुआती दौर में ये जानकारी निकल करके आती है। ये माना जाता है कि यह हादसा हुआ है। दरअसल जिस तरीके से विस्फोट होता है दिल्ली के गांधीनगर, ये बिहार में एक फ्लैट है, वहाँ चौथी मंजिल में आग लगती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँचती है, आग को काबू में करती है और मौके से एक 100 बरामद होता है रामकेश मीणा का। ये रामकेश मीणा जो कि यूपीएससी का स्टूडेंट है, दिल्ली में तैयारी कर रहा था, लेकिन इस घटना के बाद इसका 100 बरामद होता है और इसके बाद पुलिस जो है जांच को जारी रखती है। अब ये मान लिया जाता है कि यह हादसा हुआ, जिस तरीके से विस्फोट हुआ, गैस सिलेंडर फटा, आग लगी, आग के बाद रामकेश मीणा उसमें मारा गया। लेकिन किसी को शायद इसका भान नहीं होगा कि यह हादसा नहीं बल्कि ये सोची समझी एक रणनीति के तहत हत्या थी। हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था और रामकेश मीणा की हत्या जिसने की, हत्या का जिसने प्लान बनाया और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ मिलकर रामकेश मीणा को बड़ी ही बेरहमी से मारा, वो कोई और नहीं, वो उसकी अपनी लिव इन पार्टनर थी। वो भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली थी। इनका नाम है अमृता चौहान। इन्होंने जिस तरीके से प्लान बनाया, कहते हैं कि सातिर दिमाग कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। दरअसल जब पुलिस की जांच चल रही थी तो पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला। 6 अक्टूबर की ये घटना है जब आगजनी होती है, आग लगती है, विस्फोट होता है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर जाती है तो रामकेश मीणा का 100 वहाँ से बरामद करती है। लेकिन 5 और 6 अक्टूबर की रात घटना के कुछ देर पहले, ये जो हादसा बताया गया इसके कुछ देर पहले एक लड़की और 2 युवक मुंह ढके हुए दिखाई देते हैं जाते हुए देर रात में। लड़की तो अंदर रहती, पहले 2 युवक जाते हुए दिखाई देते हैं। और जब घटना यानी जब हादसा बताया गया उससे 15 मिनट पहले यह तीनों कुछ ही देरी पर वहां से निकलते हुए दिखाई देते हैं। बस शक की सुई यहीं पर अटक जाती है पुलिस की। और पुलिस जब इस मामले में जांच पड़ताल करती है, अमृता चौहान को उठाती है पूछताछ के लिए, तो पूछताछ के बाद वो टूट जाती है और पुलिस को सच उगलने लगती है। जब सच उगलती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है और जो लोग इसको सुनते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लिव इन पार्टनर का रिश्ता भी बड़ा विश्वसनीय होता है, जो साथ में एक कमरे में, एक फ्लैट में साथ में रहता है और उस दौरान एक ऐसा सातिर दिमाग उसके अंदर चल रहा था कि उसने रामकेश मीणा को रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की रणनीति न कि बनाई बल्कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड को और उसके दोस्त को बुलाकर बड़ा कांड कर डाला। कांड क्यों किया, उसने क्यों रामकेश मीणा को उनकी हत्या की, और हत्या आप समझ सकते हैं, जो आग लगने की घटना हुई उसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रामकेश मीणा की पहले तो गला दबाकर हत्या की जाती है,
उसके बाद उसके शव को जलाने के लिए तेल, घी और शराब उस पर डाली जाती है, पूरी तरीके से ताकि लगे कि ये हादसा है। हादसे में जलने से रामकेश की मौत हुई है, लेकिन कानून के लंबे हाथ होते हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले को शुरुआती दौर में हादसा जरूर मानती है, लेकिन बाद में जब जांच जारी रखती है तो जो सच सामने लाती है वो सच जानकर वाकई में आपका भी विश्वास लिव इन पार्टनर से उठ जाएगा। क्योंकि अमृता से चौहान जो हैं वो साथ में ही रहती थी रामकेश मीणा के, और उसने ही अपने हाथों से गला घोटा और ये सारा प्लान बनाया और हत्या को अंजाम दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर हत्या को अंजाम क्यों दिया अमृता चौहान ने। तो आपको बताते हैं कि जो पुलिस ने जो इस मामले में अभी तक जांच पड़ताल की है, जो सच सामने पुलिस लाई है, जो गिरफ्तारी के बाद अमृता चौहान और उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है, जो कि मुरादाबाद में ही एलपीजी गैस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पकड़ा गया, और जो सुमित कश्यप नाम है उसका, और इसके अलावा उसका जो दोस्त है वो भी पकड़ में आया। और जब पकड़ में आया तो पता चला कि अमृता चौहान के कुछ अश्लील वीडियो रामकेश मीणा जो हैं उन्होंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए थे, और उन्हें वो डिलीट करने के लिए कह रही थी, लेकिन रामकेश मीणा सुन रहे थे, मान रहे थे। यही बात अमृता को काफ़ी नागवार गुजरी। वो गुस्से में थी, बेहद गुस्से में, और उसने ये बड़ा प्लान कर डाला, एक ऐसा प्लान कर डाला जो शायद लिव इन पार्टनर के पूरे विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। और कुल मिलाकर के इस घटना को जिसने भी सुना, जिसने भी अब धीरे धीरे करके मीडिया के माध्यम से जब ये बाहर आनी शुरू हो गई, तो दिल्ली ऐसा शहर, यानी दिल्ली में जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो अपनी नौकरी की तैयारी के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, वो ज़्यादातर लिव इन पार्टनर में ही रहते हैं। अब ऐसे में अमृता चौहान ने लिव इन पार्टनर के विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल उठा दिया है। कुल मिलाकर दिल्ली के यूपीएससी स्टूडेंट रामकेश मीणा हत्याकांड में अमृता के साथ ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जो कि उसी के मुरादाबाद में रहता था, उसी के शहर, जो कि एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूटर था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा जो आपको बता दें, जो अन्य उसका एक अन्य साथी था, दोस्त था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें, जो घटना के बाद रामकेश के पास से जो हार्ड डिस्क, लैपटॉप और बाकी जो सामान थे, जिसमें निजी जिसको लेकर ये बातें उठ रही थी कि अमृता चौहान के जो अश्लील वीडियो हैं जो मोबाइल से बनाए थे रामकेश ने, वो भी बरामद कर लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में ऐसी घटना जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है, जिसने पूरी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। और कुल मिलाकर के इस मामले में 3 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इन्हीं तीनों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। एक तो हो गई अमृता चौहान, और दूसरा उसका एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप, और तीसरा संदीप कुमार। और आपको एक और बात बता दें कि ये घटना जो है गांधी विहार स्थित E16 की 4थी मंजिल पे हुई थी। और शुरुआती दौर में जैसे मैंने आपको बताया कि 6 अक्टूबर की घटना है, तब ये हादसा बताई गई थी, लेकिन अब ये हत्या साबित हो गई कि ये घटना कारित की गई थी, जो सोची समझी रणनीति के तहत कारित की गई थी। तो कुल मिलाकर के इस हत्याकांड ने उन बच्चों जो भविष्य बनाने के लिए दिल्ली जाते हैं, जो पढ़ने के लिए दिल्ली जाते हैं, उनके द्वारा इस तरीके के कांड को अंजाम देना कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनका दिमाग किधर जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये उन माता पिता के लिए भी सोचनीय प्रश्न है कि आप तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उन्हें भेजे थे, और वो
जब वहाँ से लौट रहे हैं तो अपराधी बनकर। ये आपके लिए भी सोचनीय प्रश्न है। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।